जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के बारे में। हम जानेंगे कि तेजस मार्क टू को लेकर के भारत के पूर्व अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट्स इतने ज़्यादा उत्साहित क्यों हैं, और तेजस मार्क टू को एक पावरफुल एयरक्राफ्ट क्यों कहा जा रहा है, और एक्सपर्ट्स की नज़र में इस एयरक्राफ्ट को ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि जब ये बन के तैयार होगा तो इससे भारतीय वायुसेना की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जो इसको राफेल और इसके समकक्ष दूसरे फाइटर जेट से इसको अलग करता है। तो आइए जान लेते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारतीय वायुसेना तकरीबन 123 की संख्या में तेजस फाइटर्स को एक्सेप्ट करेगी, और 123 की संख्या में जो तेजस जेट हैं ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। न सिर्फ भारत बल्कि अब जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इस पे दुनिया के तमाम देशों की नज़र है, और वो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और हो सकता है आने वाले निकट भविष्य में भारत अपने मित्र देशों को ये एयरक्राफ्ट बेचता दिखाई पड़े। लेकिन तेजस मार्क वन तो सिर्फ एक शुरुआत थी, बल्कि अब भारत इससे और आगे बढ़ करके इसके एक बड़े भाई तेजस मार्क टू को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। और माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक इस एयरक्राफ्ट को रोल आउट भी कर दिया जाएगा। अब अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले वर्ष नवंबर में तेजस मार्क टू का जो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू था वो कंप्लीट कर लिया गया था, और अभी 30 दिसंबर को, यानी पिछले वर्ष 30 दिसंबर को ही ये खबर आई थी कि भारतीय वायुसेना ने जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है इसका उसको मंजूरी दे दी है। और अब क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू पूरा होने का मतलब ये है कि तेजस मार्क टू का जो फैब्रिकेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा। आपको हम साधारण शब्दों में बता दें कि सीडीआर होता क्या है। दरअसल क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू वो स्टेज होता है जहां पर जो एयरक्राफ्ट डेवलपिंग कंपनी है वो खरीदार अपने ग्राहक को, यानी कस्टमर एयरफोर्स को, उस एयरक्राफ्ट के बारे में पूरा एक एक ब्लूप्रिंट उनके सामने रखती है, और डिटेल में उस एयरक्राफ्ट का पूरा खाका उसके सामने रखा जाता है। और उनको कहा जाता है कि आप अपने हिसाब से इस पूरे डिज़ाइन को एग्जामिन करें, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो बताएं। और अगर सीडीआर रिव्यू को वहां पर मंजूरी दे दी जाती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब एयरक्राफ्ट अपने फैब्रिकेशन और टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो तेजस मार्क टू का जो सीडीआर रिव्यू स्टेज है इसको भारतीय वायुसेना की मंजूरी मिल चुकी है, और अब देर इस बात की है सिर्फ कि इसका निर्माण कब से शुरू किया जाएगा। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात माने तो प्रोग्राम फुल पेस के साथ आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इसकी टेस्टिंग इसका जो समयावली है उसके हिसाब से ही आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पर एक बड़ी बात ये है कि तेजस मार्क टू को आप बड़ा एलसीए नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक अलग कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। तेजस मार्क टू को हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये तकरीबन तेजस मार्क वन से 1.5 मीटर लंबा है लेंथ में। वहीं इसका जो विंग स्पैन है वो भी तकरीबन 300 मिलीमीटर तक बढ़ाया गया है। बात करें अगर हम इसके डिज़ाइन की, तो आपको पता होगा कि तेजस मार्क वन की जो डिज़ाइन थी वो 1980 के दशक के हिसाब से जो डिज़ाइन थी उसी के आधार पर बनाई गई है। लेकिन तेजस मार्क टू 21वीं सदी के नए एयरक्राफ्ट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसको देखें तो इसके जो कैनार्ड है कहीं ना कहीं इसको यूरोफाइटर टाइफून, राफेल और ग्रिपेन जैसी जो लुक है वो प्रदान करते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा आधुनिक भी देखने में लगता है। अब कैनार्ड सिर्फ यहाँ पर शो पीस के लिए इस्तेमाल नहीं की गई है, बल्कि कैनार्ड का इस्तेमाल करने से इसको एक एडिशनल कंट्रोल सरफेस मिली है जो कि एक वर्टेक्स क्रिएट करती है, जिससे कि इसकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी और एजिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बात करें इंजन की, तो तेजस मार्क वन में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इस्तेमाल किया गया था, और शुरुआत में यह माना जा रहा था कि तेजस मार्क टू में भी इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है, और डॉग फाइट की स्थिति में या युद्ध की स्थिति में किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है उसका फास्ट एसेलरेशन, और इस इंजन की सहायता से वो तेजस मार्क टू को नहीं मिल सकता था। इसीलिए इसमें जो HAL के वैज्ञानिक हैं और इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसको 98 किलोमीटर की पीक पावर प्रदान करेगा। हालांकि देखा जाए तो अभी भी अनुमानित इंजन की जो क्षमता है उससे ये कम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ टॉप ऑफिसर्स के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को तकरीबन 110 किलोमीटर थ्रस्ट क्लास के इंजन की ज़रूरत है, लेकिन अभी वो इंजन उपलब्ध नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये इसके लिए फिलहाल पर्याप्त माना जा रहा है।
अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की जो इसको राफेल से भी ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। दोस्तों, जब बात आती है तेजस मार्क टू के स्पेसिफिकेशंस की, तो कहीं ना कहीं ये आज के मौजूदा पावरफुल एयरक्राफ्ट्स को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि इसका रेडार जो इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारा स्वदेश निर्मित उत्तम एसा रेडार या स्केल्ड अप उत्तम एसा रेडार इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि तकरीबन 950 टीआर मॉड्यूल्स यानी ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स के साथ में आएगा, जो कि राफेल की तुलना में ज़्यादा है। अब एक अनुमानित राफेल के जो टीआर मॉड्यूल्स है उसमें वो तकरीबन 769 से लेकर के 830 के बीच में टीआर मॉड्यूल्स राफेल के रेडार में मौजूद हैं, लेकिन तेजस मार्क टू का रेडार उनसे ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, ऐसा माना जाता है। वहीं इसकी बहुत सी टेक्नोलॉजी खासकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और दूसरे जो एवियोनिक्स है वो AMCA से लिए जाएंगे। यानी कहने को तो ये एयरक्राफ्ट से 4.5 जनरेशन का होगा, लेकिन इसमें जो रेडार हैं और जो एवियोनिक्स हैं वो हमारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से ली जाएंगी। बात अब अगर तेजस मार्क टू के हथियारों की जाए तो इसमें भी तेजस मार्क टू किसी से कम नहीं है। तेजस मार्क टू में तकरीबन 11 हार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी 11 वेपन स्टेशंस में होंगे, जिसमें ये अलग अलग प्रकार से मिशन के हिसाब से जो हथियार है वो कैरी करने में सक्षम होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें इस्तेमाल किए जाने में कुछ हथियारों के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि तेजस मार्क टू में सबसे पहले अस्त्र परिवार के जितने भी मिसाइल्स हैं, चाहे वो अस्त्र मार्क 1 हो, मार्क 2 हो या आने वाले भविष्य में मार्क 3 जो कि 2025 तक तैयार हो जाएगी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें पाइथन 5 जैसी जो मिसाइल्स हैं जो तेजस मार्क 1 में भी इस्तेमाल की जाती हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी। और इसमें MBDA द्वारा बनाई जाने वाली मेटियोर मिसाइल जो कि दुनिया की सबसे घातक PBR मिसाइल मानी जाती है, उसका इंटीग्रेशन भी होगा। और आपको एक चीज़ जान के खुशी होगी कि इसमें अधिकतर जो स्ट्राइक पैकेज है वो भारत में ही तैयार किए गए हैं। इसमें आपको ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल देखने को मिलेगी, आपको स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो कि शाह है हमारा वो देखने को मिलेगा, और इसमें रुद्र 1 और रुद्रम 1 और रुद्रम 2 जैसी जो मिसाइल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी। वहीं इसमें तकरीबन इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो 6500 किलोग्राम की होने वाली है। और एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि हैमर मिसाइल्स का इंटीग्रेशन भी तेजस मार्क 2 में भविष्य में किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो इसको लेकर के, इसके स्ट्राइक पैकेज को लेकर के सामने आई हैं। और एक और चीज़ जो अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में सामने आई थी वो ये है कि जैसे AMCA में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आने वाले समय में तेजस मार्क 2 भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि इसको दुनिया के किसी भी मौजूदा फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप इसकी कैपेसिटी को देख करके, इसकी कैपेबिलिटी को देख करके हम ये कह सकते हैं कि अगर जो पेपर में दिखाई गई चीज़ें हैं वही तेजस मार्क 2 में होती हैं तो निसंदेह ये दुनिया के घातक एयरक्राफ्ट्स में गिना जाएगा। अब इसको लेकर के इतनी चर्चाएं और इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों चल रही हैं? दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा जब से हमारे नए वायुसेना प्रमुख आए हैं तो उन्होंने कभी भी तेजस मार्क 2 की चर्चा नहीं की। इसको लेकर के बहुत सारे नकारात्मक आर्टिकल्स भी लिखे गए। अगर आप गौर से उनके इंटरव्यूज को पढ़ें तो सही मायने में उनसे तेजस मार्क 2 के बारे में सवाल ही नहीं पूछे गए। ज़्यादातर उनसे जब भी पूछा गया सवाल तो उनसे यही पूछा गया कि भारतीय वायुसेना 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद कब करेगी। तो हो सकता है ये कारण कि जब उनसे सवाल ही नहीं पूछे गए तो उन्होंने भी इस विषय पर चर्चा करना सही नहीं समझा, या हो सकता है इस पूरे प्रोक्योरमेंट को क्लासिफाइड रखा गया हो और आने वाले समय में इसको लेकर के बातें सामने आए। लेकिन जो कुछ भी हो, जिस प्रकार के डिटेल्स इसको लेकर के सामने आई हैं तेजस मार्क 2 की, तकरीबन 170 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे अगर रिपोर्ट्स में सच्चाई है तो। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।